टाटा लगातार तेजी से अपने आप और देश दोनों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। टाटा ने एक और नया करिश्मा कर दिया है जिससे चीन की नींदें उड़ गई है। अब टाटा इलेक्ट्रिक बस भी बनाने वाला है जो दौड़ेगी पूरे देश की सड़कों पर। सरकार ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों और इनकी वजह से बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए आजकल लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना पसंद कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक ब्रांड्स में सबसे भरोसेमंद है टाटा। दोस्तों, भारत के पूरे ईवी यानी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में टाटा का कब्जा बना हुआ है, लेकिन अब टाटा इस फील्ड में एक और माइलस्टोन सेट करने जा रहा है। अब आपको भारत की सड़कों पर टाटा द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक बसें भी दौड़ती हुई दिखाई देगी। वैसे तो आपने पहले भी कई इलेक्ट्रिक बसें भारत में दौड़ती हुई देख चुके हैं, पर इस बार टाटा द्वारा बनाई इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेगी। अब सरकार पूरे देश में इलेक्ट्रिक बसों का तेजी से विस्तार करना चाहती है, जिसके लिए सरकार ने इस बार एक टेंडर भी निकाल दिया है जिसमें देश की कई कंपनियों ने भाग लिया, लेकिन सबसे कम बिडर देकर ये टेंडर अपने नाम किया टाटा ग्रुप ने, और इस वजह से टाटा पूरे देश के लिए इलेक्ट्रिक बस बनाएगा। चलिए अब इसे थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। कन्वर्जन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CSL ने केंद्र की FAME-2 पहल के तहत टेंडर जारी किया था, जिसमें देश के 5 प्रमुख शहरों कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद और सूरत में 5450 EV बेसेज को बनाया जाना था। टाटा मोटर्स के अलावा स्विच मोबिलिटी यानी अशोक लीलैंड का EV बिजनेस, BECV यानी आइसर मोटर्स और वोल्वो ग्रुप का कंबाइंड ग्रुप और इलेक्ट्रा ग्रुप के EV ट्रस्ट ने इलेक्ट्रिक बस के लिए अप्लाई किया था। टेंडर के लिए बोलियां कुल 5 श्रेणियों में लगाई गई थी, जिसमें 12 मीटर लो फ्लोर AC और नॉन AC बसेज, 9 मीटर स्टैनफोर्ड फ्लोर AC और नॉन AC बसेज और 12 मीटर स्टैनफोर्ड फॉर नॉन AC बसेज शामिल थी। टाटा मोटर्स ने 12 मीटर स्टैनफोर्ड फ्लोर AC इलेक्ट्रिक बस के लिए 44.99 रुपए प्रति किलोमीटर की बोली लगाई थी। इसके मुकाबले स्विच मोबिलिटी ने 53.99 रुपए प्रति किलोमीटर की बोली लगाई थी। वहीं 9 मीटर AC बस के लिए AB ट्रांस ने 54.27 प्रति किलोमीटर और नॉन AC बस के लिए 53.12 किलोमीटर की बोली लगाई थी। इन बसों के लिए FAME-2 के तहत सरकार की ओर से करीब 316 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। टाटा ने सबसे कम बिडिंग कैटेगरी भी अपने नाम कर ली। ये टेंडर अगले 12 सालों तक वैलिड रहेगा, यानी टाटा मोटर्स की बसें 12 वर्षों में 4.71 अरब किलोमीटर तक चलेगी और इससे यह अनुमान लगाया गया है कि 1.88 बिलियन लीटर फॉसिल फ्यूल की बचत होगी, कार्बन एमिशन कम होगा और क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले नुकसान कम हो जाएंगे। इसके अलावा ये टेंडर की वजह से 25,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जिनमें से 10 से 12% महिलाओं के लिए फिक्स होगी, क्योंकि बसें पूरी तरह से भारत में ही निर्मित की जाएगी। मशीन के कल पुर्जे से लेकर इसकी बॉडी सब कुछ भारत में तैयार किया जाएगा, जिससे भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ये बसें 328 हावर पावर के साथ साथ 3000 मिलीमीटर को टॉर्क जनरेट कर सकती है। इन बसों की खास बात तो यह है कि ये बिल्कुल भी शोर नहीं करेगी। जी हाँ, इनका किसी भी वाहन के पास से गुजरने का पता भी नहीं चलेगा, इतनी शांत होगी। इन बसों में कई बेहतर फैसिलिटीज मिलेगी, जैसे कंफर्टेबल सीट्स और बेहतरीन लाइटिंग। और वैसे भी बात करें सुरक्षा की तो टाटा अपने गाड़ियों में सुरक्षा फीचर्स के लिए हमेशा सजग रहता है। ये बसें अन्य बसों से काफी बेहतर होगी और जैसा कि हमने कहा है कि ये बसें पूरी तरह से मेक इन इंडिया होगी, यानी इन बसों में किसी भी तरह का कोई पार्ट चीन या अन्य देशों से आपात करके यूज नहीं किया जाएगा, जिससे हमारी अन्य देशों पर निर्भरता भी कम होगी और भारत अपने आत्मनिर्भर अभियान में आगे बढ़ते हुए भी सफल होगा। दोस्तों, टाटा मोटर्स हमेशा से ही देश के लिए कई बड़े काम कर रहा है। हम मिडिल क्लास को काट देने वाले उनके ड्रीम प्रोजेक्ट टाटा नैनो को कैसे भूल सकते हैं। हालांकि वो प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ, पर उस प्रोजेक्ट के पीछे उनकी नीयत काफी साफ और स्पष्ट थी। और वैसे भी रतन टाटा ने देश की विषम परिस्थितियों में भी देश का साथ दिया है, इसलिए देश के लोग भी उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। आइए आपको आज रतन टाटा के जीवन के कुछ अनछुए पहलू बताते हैं, जिन्हें आपने आज तक शायद ही कभी सुना हो। दोस्तों, रतन टाटा का जन्म टाटा परिवार में हुआ था, जो कि देश का सबसे बड़ा बिजनेस परिवार था। इसका मतलब ये नहीं कि रतन टाटा ने अपने जीवन में कभी संघर्ष नहीं किया। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन रतन टाटा ने माइल में फावड़े चलाने से लेकर होटल में बर्तन धोने तक का काम किया है। दोस्तों, रतन टाटा का जन्म 20 दिसंबर 1937 को गुजरात के सूरत में हुआ था। उनके पिता थे नवल टाटा और दादा जमशेदजी टाटा। उनकी मां का नाम सोनी टाटा था।
लेकिन रतन टाटा के पिता ने 2 शादियां की थी। इस तरह उनकी सौतेली माँ का नाम सिमोन टाटा है। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए और इसके बाद वो अपनी दादी के साथ रहने लगे। जब उनके माता पिता अलग हुए तो रतन टाटा काफी टूट गए और डिप्रेशन में चले गए, लेकिन जल्द उन्होंने खुद को संभाला और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। उन्होंने कैंपियन स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। यहाँ उन्होंने आर्किटेक्ट की डिग्री प्राप्त की। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की थी। इसके अलावा रतन टाटा को प्लेन उड़ाने का भी बहुत शौक था। उस समय अमेरिका में कई इंस्टीट्यूट पैसे लेकर प्लेन उड़ाना सिखाते थे, पर उस समय उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो इंस्टीट्यूट की फीस भर सके। ऐसे में उन्होंने कई जगह पर नौकरियां की और तो और रेस्टोरेंट में बर्तन तक मांजे। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका के आर्किटेक्चर फर्म में 2 साल तक नौकरी भी की। और ये भी नहीं हुआ कि रतन टाटा पढ़ाई करके आए और उन्हें टाटा में ऊंची पोस्ट मिल गई हो। उन्हें टाटा के जमशेदपुर प्लांट में फावड़े का काम शुरू किया। उनके पास कई कंपनियों के ऑफर भी आए, पर उन्होंने अपने खानदानी बिजनेस को बढ़ाने का निश्चय किया और आज ये उन्हीं की मेहनत का फल है कि टाटा हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। टाटा नमक से लेकर सुई और स्टील तक सभी चीजें बनाता है। टाटा कंपनी देश से कहीं ज्यादा मुनाफा विदेशों से कमाती है। अगर बात करें इसके मार्केट कैप की तो अगस्त 2022 तक टाटा की सबसे बड़ा मार्केट कैप है। इसका अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि टाटा ग्रुप की 17 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है। दोस्तों, टाटा के हर प्रोजेक्ट भारत के नागरिकों को काफी पसंद आते हैं, इसलिए उम्मीद है कि टाटा का ये प्रोजेक्ट भी इलेक्ट्रिक बस वाला प्रोजेक्ट भारतीय लोगों को काफी पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप फेसबुक पर और साथ ही ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।